अलिफ लाम मीम। आज हम कुरान पाक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाह, उसके बाद बिस्मिल्लाह। इसलिए हम सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह। अब मेरे साथ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और बोलिए। ऊपर के दांत नीचे होंठ से मिलाकर जल्दी बोलिए। अलिफ, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए और जल्दी बोलिए। मैं जिस दिन आपको क्लास शुरू की थी, पहला दिन याद है, मैंने इसी अलिफ के साथ मुलाकात कराई थी। चूंकि अरबी जबान में कुल 29 हुरूफ में से जो पहला हरफ वो, और जब हम कुरान पाक शुरू करेंगे ना, सूरतुल बकरा की पहली आयत में जो पहला हरफ है वो भी अलिफ है। और मैं आपको बताया था उस दिन कि अलिफ को सही तलफ्फुज और अदा करने के लिए ऊपर के दांत नीचे होंठ से मिलाना और जल्दी पढ़ना, ये दो काम हम आपको बताए थे। और तीसरा काम आपको मना किया था कि दोनों होंठ को नहीं मिलाना वरना अलिफ प की आवाज आ जाएगी। अरे बस समझ में। चलिए अलिफ, जल्दी बोलिए और जल्दी बोलिए, सब मिलकर बोलिए। उसके बाद लाम को जल्दी या खींचना, थोड़ा या ज्यादा, ज्यादा। ला, ला, और ये क्या है? मीम। अब इस अलिफ को हम नहीं मिलाएंगे चूंकि अलिफ मुरक्कब मिलता नहीं है। अलबत्ता हम लाम को मिलाएंगे किसके साथ? मीम के साथ। और आप कुरान में देखेंगे कि मीम के ऊपर एक तशदीद है। और अब मैं आपको बताया था कि मीम पर तशदीद हो तो गुन्नाह भी करेंगे। यहां 3 अक्षर है, 3 हरफ को पढ़ेंगे और एक चौथा काम हम गुन्नाह भी करेंगे। ध्यान दीजिए। सबसे पहला बोले अलिफ, उसके बाद लाम को ज्यादा खींचना। आपके किताब में देखेंगे इस तरह की मोटी निशानी, मतलब ज्यादा खींचना। ला, फिर उसके बाद मीम के ऊपर तशदीद है। आपने बताया कि तशदीद के माना गुन्ना, वो एक अलिफ होता है, नाक में आवाज बस वही गुन्ना है। बस वही गुन्ना है। उसके बाद मीम। कितने तलफ्फुज हो गए? 4। पहला अलिफ, ला, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, मीम। मीम के ऊपर भी एक मोटी निशानी है, मीम के ऊपर भी मोटी निशानी और लाम के ऊपर भी मोटी, मतलब दोनों को 3-3 अलिफ खींचना है। आई बात समझ में? जरा ध्यान दीजिए। एक अलिफ का मतलब आपको समझाया था, उंगली को एक बार बंद करके खोलना, और अगर 3 अलिफ है तो फिर 3 बार बंद करके खोलना। ध्यान दीजिए। अलिफ, मेरी आवाज खत्म होगी तो बोलेंगे अलिफ, ला,
मीम। तो लाम में कितना खींचना? 3 अलिफ। मीम को कितना खींचना? 3 अलिफ। 3 3 6 और गुन्ना 1 अलिफ 6 1 कुल 7 अलिफ। मतलब उंगली को 7 बार बंद करके, जरा पूरी आवाज सुनकर बोलेंगे, उंगली की तरफ देखिए। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। ये सूरतुल बकरा की 1 नंबर पहली आयत है। इसमें जबर जेर पेश नहीं है, ये हुरूफ़े मुक़त्तआत है। इनको हमें बेगर हरकत के जबर जेर पेश के अलग अलग पढ़ना। आई बात समझ में? यहाँ हम कितने हुरूफ देख रहे हैं? अलिफ और लाम और मीम। कितने? अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान, मन जाअ बिल हसनह फलहु अश्रु अम्सालिहा। जो एक हर्फ कुरान का पढ़ेगा उसको कम से कम 10 गुना, यानी 3 हरफ है तो फिर कितने ने किया? 30 ने की। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अलिफ एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ 3 है। उसमें अ भी है, उसमें ल भी है, उसमें फ भी है। आपके जबान के हिसाब देख ले, अ ल फ तीनों मिलाकर अलिफ। तो अलिफ एक नहीं, वो 3 है। फिर आगे लाम एक नहीं 3 है। एक ल है, ल के साथ दीर्घम है, और एक म है। कितने हो गए? 3। और उसी तरह मीम एक नहीं 3 है। एक म है और एक गुरी दीर्घम है, और फिर म है, वो 3 है। अलिफ कितने? 3। लाम कितने? 3। और मीम कितने? 3। ये एक 3 नहीं बल्कि 3 3 3 9 है। 3 3 3 9 है। जिसने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने इस आयत को पढ़ ली 3 हरफ को, गोया कि उसने 9 हर्फ, यानी उनको कम से कम 90 नेकियां मिलेगी। कितने नेकी? 90 नेकी। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं कि 700 गुना। आगे फरमाते वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, मैं दूंगा जितना चाहूंगा। बस कुरान को सही पढ़ने वाला तो कोई हो, सही पढ़ेंगे, कुरान को सीखेंगे। नियत कीजिए 21 दिन नहीं, 21 घंटा नहीं, 21 रोज नहीं, हमें अगर 21 साल भी लग जाए, सारी जिंदगी अगर लग जाए, तो जो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जो किताब है, हम उसको सही करके ही मरेंगे इंशाअल्लाह। नियत करते हैं ना? उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हर रोज एक वक्त मुतय्यन में हमें बैठना और सबक याद करके अपने इमाम को, अपने उस्ताद को जो कुरान पढ़ाते हैं, अच्छी मालूमात रखते हैं, हमें उन्हें हर रोज एक एक आयत सुनाएंगे ना, हम मौत तक तालिब इल्म, कुरान का तालिब इल्म बन के रहेंगे। तो इंशाअल्लाह हमें मौत तक कामयाबी मिलेगी, और मौत ऐसी आएगी कि कुरान साथी होगा और अल्लाह राजी होंगे। कुरान के ऊपर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अलिफ लाम मीम। हम आपको बताए थे कि
आयत तीन तरह के, कितने तरह के? एक तो आयत का पहला हर्फ खाली, तो हम उस्ताद से पूछ कर पढ़ेंगे। एक बताया था कि पहले हर्फ पर खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, तो हम उसको यहां जरा गौर कीजिए। पहले हर्फ पर क्या है? खड़ा जबर, तो खींच कर, जाल खड़ा जबर जा, फिर बोले, उसके बाद लाम के नीचे, लाम के नीचे जेर को, जल्दी पढ़ेंगे, जेर को, लाम जेर ली, फिर बोले, काफ के ऊपर, काफ के ऊपर। यहां देखिए जबर के साथ अलिफ तो है, लेकिन उसके बाद लाम के ऊपर जज़म है, और जज़म से पहले खाली हुरूफ को, मैं आपको बताया जज़म या तशदीद से पहले खाली हुरूफ को, यानी यहां लाम के ऊपर जज़म है, उससे पहले अलिफ है लेकिन खाली है, ये है लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे? काफ के ऊपर जबर को हम लाम से, काफ लाम जबर कल, ज़ालिकल, ज़ालिकल, काफ के नीचे, काफ के नीचे जेर को कैसे पढ़ेंगे? जेर को काफ जेर की, फिर बोली, ता के ऊपर खड़ा जबर को, ता खड़ा जबर था, बा पेश बू, किताबू, किताबू, ज़ालिकल किताबू, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किताब की तारुफ फरमा रहे हैं। ज़ालिका के माना तो होता है वो, लेकिन इस वक्त तो कुरान हमारे हाथ में है, इसलिए हम ज़ालिका का तर्जमा करेंगे ये जो हमारे हाथ में है, और किताब का तर्जमा किताब। इस वक्त तो हमारे हाथ में जो किताब है वो अल्लाह की किताब है। क्या है? इसलिए अल्लाह का फरमान, बंदा ज़ालिकल किताब, तुम्हारे हाथ में ये मेरी किताब है, तुम्हारे हाथ में ये मेरी किताब है। जब हमारे हाथ में कोई चीज आती है तो हम उसको घुमा घुमा के देखते ना कैसी है, तो अल्लाह उसका जवाब देते हैं। आगे का हिस्सा देखिए, ज़ालिकल किताबु, लाम के ऊपर, लाम के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहे? खाली अलिफ है, खींचेंगे, लाम अलिफ जबर ला, फिर बोली, रा के ऊपर, रा के ऊपर जबर को खींचना तो क्या चाहे? या खाली अलिफ है? क्या है? या है, मतलब ये मद नहीं, फिर या लीन है, फिर खींचना नहीं, जल्दी। और रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ को पूर भी पढ़ना है, रॉ को पूर पढ़ना, और जबर के बाद जज़म वाला लीन है, जल्दी भी पढ़ेंगे, रॉ या जबर, फिर बोलिए, बा के ऊपर जबर को, बा जबर बा, ला रैब, ला रैब। उसके बाद कुछ लिखा ना छोटा छोटा, वो इंशाल्लाह मैं आपको मौके पर बताऊंगा। आगे देखिए, फा के नीचे, फा के नीचे जेर को खींचना तो क्या चाहे? जज़म लया है, खींचेंगे, कितना? एक अलिफ। उसके बाद हा के नीचे जेर है, उसके बाद जरा गौर कीजिए, एक छोटा सा जीम लिखा हुआ है। इस जीम का मतलब ये होता है कि यहाँ ठहरे ना ठहरे दोनों के इजाजत और जायज़ है। तो अब हम नए नए हैं ना, तो हम यहाँ ठहरेंगे। और मैं आपको बताया था
आखिरी हर्फ पर अगर ठहरना है और उस आखिरी हर्फ पर अगर जबर जेर पेश हो, दो जेर दो पेश हो या खड़ी जेर उल्टा पेश हो, तो उन सब को हटाकर हम क्या देंगे? जज़म देंगे। आखिरी हरफ में जेर है, इसलिए हम इसको हटाकर क्या करेंगे? जज़म देंगे। जब इसको हम जज़म देंगे मतलब ठहरेंगे, तो फा के नीचे जेर के बाद जज़म वाला या मादा एक अलिफ, और ठहरना तो फिर 3 अलिफ, ठहरना तो फिर 3 अलिफ। और उस मद का हम नाम रखेंगे, उस मद का हम नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? आरुजी। क्या नाम रखेंगे? फा के नीचे जेर जज़म वाला या, इसका नाम या मादा। कितना खींचना? एक अलिफ, या मादा, वाव मादा, अलिफ मादा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इन सब को कितना खींचना। उनके बाद अगर ठहरना है तो फिर 3 अलिफ, उसका हम नाम रखेंगे मद्दे, मद्दे आरुजी। फायाजर फी हाजिर ही, फी फी ला रैब फी, ला रैब फी। फिर बोले ज़ालिकल किताब, अल्लाह का फरमान के ये मेरी किताब है। आपका सवाल किताब कैसी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जवाब ला रैब फी, इस किताब में कोई शक शुबा, इस किताब में कोई शक शुबा नहीं है। जिस किताब में शक ना हो, जिस किताब में शुबा ना हो, उस किताब से ऊंची, उस किताब से बड़ी, उस किताब से आला, उस किताब से अफजल दुनिया में कोई किताब है क्या? नहीं है। जो चीज बड़ी, अफजल और आला होती है, उसका काम भी बड़ा, अफजल और। अब सवाल है इस किताब का काम क्या है? अब सवाल है इस किताब का काम क्या है? जवाब देख लीजिए। ध्यान दीजिए, जवाब देख लीजिए। उससे पहले हम आयत को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हा है उसके ऊपर पेश है। अब पेश है तो हमें क्या चाहिए? पेश तो क्या चाहिए? जज़म वाला वाव नहीं है तो खींचना नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए? जज़म तहदीद, वो भी तो मिलाना नहीं है, खींचना नहीं है, मिलाना, खींचना, मिलाना। तो कैसे पढ़ें? हा पेश हूँ, फिर बोलिए। अब दाल के ऊपर 2 जबर है, तनवीन है, और उसके बाद या खाली है। देखिए मैंने उसको लाल कर दिया। लाल का मतलब या को देख रहे, लाल है, उसको छोड़ देना है। फिर लाम के ऊपर तशदीद है, तो हम 2 जबर को किससे मिलाएंगे? लाम के साथ। यहां एक कायदा और समझ लीजिए, यहां 2 जबर है। जब 2 जबर 2 जेर 2 पेश को जज़म तशदीद के मिलाकर पढ़ेंगे तो बोलेंगे तो 2 जबर 2 जेर 2 पेश, लेकिन पढ़ेंगे 1 जबर 1 जेर 1 पेश। दाल लाम 2 जबर दल, फिर बोलिए, फिर बोलिए। हुदल, हुदल। अब लाम के नीचे, अब लाम के नीचे और दूसरे लाम के ऊपर, तो कैसे पढ़ेंगे? लाम लाम ज़ेर लिल, हुदल लिल, हुदल लिल। मीम के ऊपर, ता के ऊपर कितने बार पढ़ना? एक बार पिछले हरकत, एक बार अपनी हरकत। मीम ता पेश मुत, ता ज़बर ता, मुत्ता, मुत्ता,
मुत्ता, खौफ के नीचे जेर को खींचना तो क्या चाहे है, एक अलिफ खींचेंगे लेकिन नून के ऊपर जबर है तो 3 अलिफ खींचेंगे और जबर को हटाकर जज़म देंगे, जबर को हटाकर जज़म देंगे। कौफ के नीचे जेर जज़म अला या मद्दा, एक अलिफ ठहरना है तो 3 अलिफ, नाम मद्दे आरज़ी, और आखिर में चूंकि जबर है हटाकर खौफ अदल खीनुन जबरना कीन मुत्तकीन हुदल्लिल मुत्तकीन हुदल्लिल मुत्तकीन हुदल्लिल मुत्तकीन हुदल्लिल मुत्तकीन। जो चीज बड़ी अफजल और आला उसका काम भी बड़ा अफजल और आला। अब सवाल इस किताब का काम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। आज बस यहीं तक, आगे का सबक कर लेंगे। और ये सूरतुल बकरा की 2 नंबर आयत है। कितने नंबर आयत है? ये 2 नंबर आयत है। आगे इंशाल्लाह हम तीसरी आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह।